हेलो स्टूडेंट्स ऑफ 8th स्टैंडर्ड। हिंदी का जो लेसन है 5 मधुबन वाव हम देख रहे हैं। इसके लेखक हैं अनुराग वर्मा। और ये अनुराग वर्मा जी हैं, उन्होंने बहुत सारे लेखन किया है और हिंदी के जाने माने लेखक माने जाते हैं। यह जो भाग है, इस भाग में श्री अनुराग वर्मा ने प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का साक्षात्कार लिया है। साक्षात्कार लिया मतलब इंटरव्यू लिया है उनका। यहाँ अनुराग जी ने डॉक्टर वर्मा जी से उनकी काव्य रचना की प्रेरणा, लौकिक पारलौकिक प्रेम, देश की राजनीति स्थिति आदि पर प्रश्न पूछे हैं। डॉक्टर वर्मा जी ने इन प्रश्नों के बड़ी बेबाकी से उत्तर दिए हैं। मतलब यह जो लेसन है वह एक इंटरव्यू है जो अनुराग वर्मा लेखक हैं उन्होंने लिया है। और किनका और इंटरव्यू लिया है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का, जो कि प्रसिद्ध काव्य रचनाकार हैं, जिन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं, बहुत सारी किताबें लिखी हैं। तो यह मधुबन जो है उनका घर है, किनका? डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का। उन्हीं के घर के नाम पर ही इस लेसन का नाम दिया गया है। चलिए अब हम देखते हैं कि अनुराग वर्मा जी ने इनका इंटरव्यू किस तरह से लिया है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का। तो सुबह का समय था। मैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के प्रयाग स्टेशन स्थित निवास मधुबन की ओर पूरी रफ्तार से चला जा रहा था, क्योंकि 10 बजे उनसे मिलने का समय तय था। अब यहाँ पर मैं मतलब कौन? जो लेखक हैं अनुराग वर्मा। कहाँ जा रहे हैं सुबह सुबह? डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी से मिलने, जो कि प्रयाग में रहते हैं और उनके घर का नाम है मधुबन। वैसे तो मैंने डॉक्टर साहब को विभिन्न उत्सवों, संगोष्ठियों एवं सम्मेलनों में देखा था, परंतु इतने निकट से मुलाकात करने का यह मेरा पहला अवसर था। मेरे दिमाग में विभिन्न विचारों का ज्वार उठ रहा था। कैसे होंगे डॉक्टर साहब, कैसा व्यवहार होगा इस साहित्य मनीषी का, आदि। तो सॉरी, अनुराग वर्मा जी जो हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा से मिलने जाते हैं, तो वह रास्ते में सोचते जा रहे हैं कि इनसे तो मैं बहुत बार मिला हूँ, बहुत सारे उत्सव मतलब बहुत सारे सेलिब्रेशंस में, बहुत सारी संगोष्ठी मतलब बहुत सारे जैसे सेमिनार्स वगैरह होते हैं, चर्चाएं होती हैं, बहुत सारे सम्मेलन होते हैं, उनमें इन्होंने देखा था। लेकिन पहली बार सामने से वह मुलाकात करने जा रहे थे। तो ऐसे समय में उनके दिमाग में बहुत सारे विचारों का ज्वार उठ रहा था, मतलब बहुत सारे विचार उठ रहे थे। कंटिन्यू विचारों का आना, उसे कहते हैं ज्वार उठना। जैसे समुद्र में लहरें ऊंची ऊंची उठती है ना, उसी तरह के विचार इनमें भी उठ रहे थे। तो वो सोच रहे थे डॉक्टर साहब कैसे होंगे। जब तक हम सामने से किसी व्यक्ति से नहीं मिलते तो उनका व्यवहार, उनका जो स्वभाव है हमें समझ में नहीं आता। तो इसी तरह से अनुराग वर्मा जी के मन में भी आ रहा था कि पता नहीं राम कुमार वर्मा जी किस तरह से व्यवहार करेंगे या उनका स्वभाव कैसा होगा, कहीं वो बहुत गुस्से वाले स्वभाव के तो नहीं होंगे, इस तरह आदि आदि ऐसे विचार उनमें आ रहे थे। इन तमाम उठते और बैठते विचारों को लिए मैंने उनके निवास स्थान मधुबन में प्रवेश किया। और इस तरह से वो उनके निवास स्थान मधुबन में आते हैं। काफ़ी साहस करके दरवाजे पर लगी घंटी बजाई। नौकर निकला और पूछ बैठा, क्या आप अनुराग जी हैं? मैंने उत्तर में सिर्फ हाँ कहा। तो नेचुरली जब वो उनके घर जाते हैं तो दरवाज़ा जब ठोकते हैं, खटखटाते हैं, बेल बजाते हैं, तो कौन आता है? उनका नौकर आता है और पूछ लेता है कि क्या आप अनुराग जी हैं? तो वह हाँ इस तरह से उत्तर देते हैं। उसने मुझे ड्राइंग रूम में बिठाया और यह कहते हुए चला गया कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं। इतने में डॉक्टर साहब आ गए। अनुराग जी कैसे आना हुआ? आते ही उन्होंने पूछा। तो बहुत छोटे ही समय में वह वहाँ पर पहुँच जाते हैं। थोड़े समय में वहाँ पर बैठते हैं ड्राइंग रूम में। नौकर उन्हें बिठाकर चला जाता है और इतने में ही डॉक्टर राम कुमार वर्मा जो प्रसिद्ध लेखक हैं वहाँ आते हैं और पूछते हैं कि भाई आप कैसे हैं? मैंने कहा डॉक्टर साहब, कुछ प्रसंग जो आपके जीवन से संबंधित है, उनसे आपको जो महत्वपूर्ण प्रेरणाएं मिली हों, उन्हीं की जानकारी हेतु आया था। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम किसी का इंटरव्यू लेते हैं तो नेचुरली ये बातें दिमाग में होती हैं कि किस तरह यह इतने प्रसिद्धि तक आए हैं, उन्होंने क्या क्या एफर्ट्स लिए हैं, क्या कोशिश की हैं। तो इसी तरह के प्रश्न अनुराग जी ने भी राम कुमार जी से किए। डॉक्टर साहब ने बड़ी सरलता से कहा, अच्छा तो फिर पूछिए। अब प्रश्न पूछ रहे हैं अनुराग वर्मा। तो डॉक्टर साहब, काव्य रचना की प्रेरणा आपको कहाँ से और कैसे प्राप्त हुई? इस संदर्भ में कोई ऐसा प्रसंग बताने का कष्ट करें जिसने आपके जीवन के अंतरंग पहलुओं को महत्वपूर्ण मोड़ दिया हो। तो देखिए यहाँ सीधा साधा प्रश्न यही है कि वो पूछते हैं कि डॉक्टर साहब आपने कविताएं तो लिखी, उसकी प्रेरणा आपको कैसे मिली?
तो उत्तर में वो कहते हैं कि पहले तो मेरे जीवन में समाज की अंधव्यवस्था के प्रति विद्रोह और अपने आप ही उदित हुआ। सन 1921 में जब मैं केवल 15.5 वर्ष का था, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में पारिवारिक एवं सामाजिक व्यवधानों से संघर्ष करते हुए मैंने भाग लिया। तो देखिए, ये राम कुमार वर्मा सन 1921 में जब 15 वर्ष के थे, 15.5 मतलब 15 वर्ष और 6 महीने, जब इतने वर्ष के थे, तभी इन्होंने ना घर वालों के विरोध करने के बावजूद गांधी जी के आंदोलन में भाग लिया था। असहयोग आंदोलन चल रहा था उस समय, तो उस समय ये वहाँ पर भाग लेने पहुँच गए। और समाज में उस समय बहुत अंधश्रद्धा थी, तो इनका जो विद्रोह था इन सब अंधव्यवस्थाओं की तरफ भी बहुत था। उस समय स्कूल छोड़ने की बात तो सोची भी नहीं जा सकती थी, मगर मध्य प्रदेश के अंतर्गत नरसिंहपुर में मौलाना शौकत अली साहब आए और बोले, गांधी जी ने कहा है कि अंग्रेजी की तालीम गुलाम बनाने का एक नुस्खा है। तत्पश्चात आवाज़ तेज करते हुए कहने लगे, है कोई माई का लाल जो ये कह दे कि मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। मैंने अपनी माँ के आगे बड़ी ही श्रद्धा से स्कूल न जाने की घोषणा कर दी। अब यहाँ राम कुमार वर्मा जी अपने बारे में बता रहे हैं कि जब मैं स्कूल में था तो अंग्रेजी स्कूल नेचुरली थे, तो अच्छे जो घर के बच्चे थे वो अंग्रेजी स्कूलों में डाल दिए जाते थे। तो ऐसे समय में अगर हमें आंदोलन में भाग लेना है तो हम स्कूल कैसे क्या छोड़ें, तो ऐसा प्रश्न बच्चों के मन में आता था। तो राम कुमार वर्मा जी ने कहा कि उस समय स्कूल छोड़ने की बात तो हम सोच नहीं सकते थे, लेकिन जब मौलाना शौकत अली साहब जो उस समय इस आंदोलन में भाग ले रहे होंगे, तो जब उन्होंने प्रश्न किया बच्चों से कि क्या तुम अंग्रेजी की पढ़ाई छोड़ दोगे, तो ऐसे समय में कोई साहस कर सकता है क्या बच्चा? तो साहस किसने किया? राम कुमार वर्मा जी ने उस समय बचपन में साहस किया और अपनी माँ से कह दिया कि मैं कल से स्कूल में नहीं जाऊंगा। मैंने अपनी माँ के आगे बड़ी श्रद्धा से स्कूल न जाने की घोषणा कर दी। सभी लोग सख्ते में आ गए। बात भी अजीब थी, उन दिनों एक डिप्टी कलेक्टर का लड़का विद्रोह कर जाए। लोगों ने बहुत समझाया। तो देखिए, राम कुमार वर्मा जी उस समय के डिप्टी कलेक्टर के बेटे हुआ करते थे, तो अगर उन्होंने विरोध किया तो बहुत बड़ी बात हो गई, ऐसा समझ में आया। लोगों ने बहुत समझाया, पिताजी की नौकरी की बात कही, परंतु मैं घर से निकल पड़ा। अब लोगों ने यह भी कहा कि भाई उस समय जो नौकरी थी वो ब्रिटिश सरकार ही दे रहे थे, तो ब्रिटिश सरकार दे रही है नौकरी, ऐसी नौकरी छोड़ना और इस तरह से विरोध करना किसी के लिए भी घर में उचित नहीं माना जा रहा था। लेकिन यह राम कुमार वर्मा जी अपने घर से निकल पड़े, क्योंकि गांधी जी का आदेश मानना था उन्हें। इस प्रकार सर्वप्रथम मैंने सत्य एवं देश के लिए विद्रोह किया। तब तक मैं 16 वर्ष का हो चुका था और राष्ट्रीय ध्वज लेकर नगर में प्रभात फेरी भी किया करता था। यह बात सन 1921 की ही है और इसी समय मैंने देश प्रेम पर एक कविता लिखी। यही मेरी पहली कविता का मंगलाचरण था। मतलब यही उनकी पहली कविता थी जब उन्होंने 16 वर्ष की उम्र में लिखी, और तब तक यह आंदोलन में भाग ले चुके थे सन 1921 में। कितना सुंदर और मतलब मन को छूने वाला प्रसंग है। प्रश्न अनुपम जो अनुराग वर्मा जी वह कर रहे हैं, आप मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश कैसे आए? तो उत्तर में ये कहते हैं कि हिंदी प्रेम ने मुझे मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आने को प्रेरित किया, क्योंकि उन दिनों नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी नहीं थी। सन 1925 में मैंने इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की। तत्पश्चात उच्च शिक्षा हेतु प्रयाग विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लिया। मैंने इसी विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। तो उस समय जब वो मध्य प्रदेश में रहते थे तो वहाँ पर नागपुर जो विश्वविद्यालय था वहाँ पर हिंदी नहीं थी। इनको हिंदी में अपनी मास्टर की डिग्री करना थी। तो इन्होंने इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की और उसके बाद यह प्रयाग विश्वविद्यालय में आ गए। ठीक है, हायर एजुकेशन के लिए आ जाते हैं और वहाँ पर ये एमए की पहली प्रथम श्रेणी में अपनी परीक्षा को उत्तीर्ण करते हैं। मैंने देखा कि डॉक्टर साहब के चेहरे पर गंभीरता के भाव साफ प्रतिबिंबित हो रहे थे। तो भाव प्रतिबिंबित होना मतलब दिखना, गंभीरता के भाव दिख रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वे अपने अतीत में खो से गए हैं। मैंने पुनः सवाल किया। तो फिर से लेखक सवाल करते हैं कि डॉक्टर साहब, प्रायः ऐसा देखा गया है कि कवियों एवं लेखकों के जीवन में उनका लौकिक प्रेम पारलौकिक प्रेम में बदल गया, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? तो यह प्रश्न थोड़ा सा उनके लिए अलग था। किसके लिए? मतलब राम कुमार वर्मा जी के लिए। तो उन्होंने उत्तर क्या दिया कि अनुराग जी, प्रेम मनुष्य की एक प्राकृतिक प्रवृत्ति है। सन 1926 में मेरा विवाह हो गया और मैं गृहस्थ जीवन में आ गया। तो देखिए, अब धीरे धीरे इनका
पढ़ाई ख़त्म हुई एमए की और फिर यह 1926 में इनका विवाह हो जाता है। अब मुझे सात्विकता एवं नैतिकता से प्रेम हो गया। मैंने इसी समय यानी सन 1930 में कबीर का रहस्यवाद लिखा। इतना अवश्य है कि मेरे जीवन के कुछ अनुभव कविता के माध्यम से प्रेषित हुए। मुझे बचपन से ही अभिनय का शौक था और प्रायः उत्सवों के अवसर पर नाटकों में भाग भी लिया करता था। तो लेखक को बता रहे हैं राम कुमार वर्मा जी की 1930 में इन्होंने एक प्रसिद्ध इनकी किताब लिखी कबीर का रहस्यवाद। उसके बाद इन्होंने बताया कि इन्हें नाटक का भी बहुत शौक था। तो जब भी उत्सव होते थे उसमें नाटक में यह अभिनय करते थे, मतलब भाग लेते थे। आप प्रश्न पूछ रहे हैं कि डॉक्टर साहब देश की राजनीतिक स्थिति के बारे में आपकी क्या राय है। तो देश की राजनीति के बारे में राम कुमार वर्मा जी क्या उत्तर देते हैं कि मैं राजनीति से हमेशा दूर रहा क्योंकि आज की राजनीति में स्थिरता का अभाव है। यद्यपि मैं नेहरू जी, शास्त्री जी, इंदिरा जी एवं मोरारजी भाई से मिल चुका हूँ, उनसे मेरा परिचय भी है, परंतु मैंने राजनीति से अपने आप को सदा दूर रखा। मुझे राजनीति में कोई रुचि नहीं है। मैं साहित्यकार हूँ और साहित्य चिंतन में विश्वास रखता हूँ। तो जब लेखक ने पूछा कि इतने आप प्रसिद्ध हो गए, आपको देश प्रेम था, फिर आप राजनीति में क्यों नहीं आए, तो इन्होंने कहा कि मुझे राजनीति पसंद नहीं है क्योंकि आजकल की राजनीति स्थिर नहीं होती है ना। लोग तुरंत ही दल बदल लेते हैं। जहाँ अपनी अच्छाई देखते हैं या जहाँ अपना स्वार्थ देखते हैं वहीं दल बदल लेते हैं। तो इन्होंने कहा कि मुझे सारे प्रसिद्ध जो उस समय के पॉलिटिशियंस थे, राजनीतिज्ञ थे, उनसे इनकी पहचान थी, लेकिन इन्होंने कभी राजनीति में अपना पार्टिसिपेशन नहीं दिखाया क्योंकि यह साहित्य इन्हें लिखना पसंद था, साहित्यकार बनना ही पसंद था। इतना कहते हुए डॉक्टर साहब ने घड़ी देखी और बोले, अनुराग जी मुझे 11:30 बजे कार्य से जाना है। तत्पश्चात उन्होंने मुझे कुशल अभिभावक की भांति आशीर्वाद देते हुए विदा किया। तो लेखक उनसे उम्र में बहुत छोटे थे, तो उन्होंने झुककर उन्हें प्रणाम किया क्योंकि राम कुमार जो वर्मा थे उन्हें भी कहीं बाहर जाना था। तो इस तरह से यह बहुत सुंदर एक साक्षात्कार है और उन्होंने लेखक को आदि आशीर्वाद दिया और वह वहाँ से दूसरे काम के लिए निकल पड़े। तो ये बहुत सुंदर एक साक्षात्कार है और इसे आप फॉलो कीजिए। यहाँ शब्द वाटिका हम देखेंगे कि संगोष्ठी मतलब किसी विषयों पर विशेषज्ञों का चर्चा सत्र, एक विषय रहता है और उस पे फिर यह लोग सब चर्चा करते हैं, जिसे संगोष्ठी कहा जाता है। तालीम मतलब शिक्षा उपदेश। जौर उठना मतलब विचारों की हलचल होना। सकते में आना मतलब घबराना, बहुत अति भयभीत होना, ये मुहावरे हैं। तो आप इसे फॉलो कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आप इसके क्वेश्चन आंसर्स देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।